हेलो स्टूडेंट्स, हमारा काव्य खंड में पाठ पद का भावार्थ चल रहा है। इससे पूर्व के वीडियो में हम इसके 6 पद्यांश तक के भावार्थ का अध्ययन कर चुके हैं। पाठ पद महाकवि सूरदास द्वारा रचित है, जो उनके ग्रंथ सूरसागर से लिया गया है। आज हम इसके पद्यांश 7 व पद्यांश 8 का अध्ययन करेंगे। पद्यांश 7। ऊधो मोहि ब्रज बिसरत नाही, वृंदावन गोकुल वन उपवन, सघन कुंज की छाई। प्रातः समा माता यशोमती और नंद देखी सुख पावत, माखन रोटी दहियो सजायो अति हित साथ खवावत। गोपी ग्वाल बाल संग खेलत, सब दिन हसत सिरात। सूरदास धनी धनी ब्रजवासी, जिनसो हित जदु था। ऊधव मोहि ब्रज बिसरत नाही, वृंदावन गोकुल वन उपवन, सघन कुंज की छाई। प्रातः समय माता जसमती, अरु नंद देखी सुख पावत। माखन रोटी दहियो सजायो अति हित साथ खवावत। गोपी ग्वाल बाल संग खेलत, सब दिन हसत सिरात। सूरदास धनी धनी ब्रजवासी, जिनसो हित जदु था। प्रस्तुत पद्यांश में जब श्री कृष्ण जी मथुरा चले जाते हैं और वे अपने मित्र उद्धव को गोकुल में गोपिकाओं और ग्वालों के स्थिति के लिए जानने के लिए भेजते हैं, तो उद्धव आकर के गोपिकाओं और ग्वालों की स्थिति का श्री कृष्ण के समक्ष वर्णन करते हैं। तो श्री कृष्ण भाव विवल हो जाते, भाव विभोर हो जाते हैं उनकी बातों को सुन करके, और वे उद्धव के समक्ष अपनी स्थिति का वर्णन करते हैं। तो पहले इसके कठिन शब्दार्थों के बारे में जानते हैं। बिसरत माने भूलना, बिसरत माने भूलना। सघन माने गहन, सघन माने गहन। कुंज माने छोटे वृक्षों का समूह, कुंज माने छोटे वृक्षों का समूह या बेलों का समूह। छाई माने छाया। दहियो माने दही। सजायो माने सजा हुआ सहित। हित माने स्नेह प्रेम। सिरात माने बीत जाना। जदुतात माने श्री कृष्ण। बिसरत माने भूलना। सघन माने गहन। कुंज माने छोटे वृक्षों का समूह। छाई माने छाया। दयो माने दही। सजाया माना सजा हुआ सही। हित माने स्नेह प्रेम। सिरात माने बीत जाना। जदुतात माने श्री कृष्ण। तो आइए आप पद्यांश 7 के भावार्थ को जानते हैं। ऊधव मोहि ब्रज बिसरत नाही, वृंदावन गोकुल वन उपवन, सघन कुंज की छाई। प्रस्तुत पद्यांश में उद्धव श्री कृष्ण उद्धव के समक्ष अपनी मनोदशा का वर्णन करते हुए उसकी बातों में लीन होकर के, भाव विभोर होकर के अपनी मनोदशा का उद्धव के समक्ष वर्णन करते हुए कहते हैं कि हे उद्धव, सच तो यह है कि वह ब्रज, मैं उस ब्रज को मैं भी चाहकर नहीं भूल पाता। वृंदावन गोकुल के बाग बगीचे वहां के और गहन वृक्षों के बेलों की छाया। प्रातः समय माता जसमती और नंद देखी सुखवाद। प्रातः काल माता यशोदा और बाबा नंद को देखकर जिस सुख की मुझे जो सुख मुझे अनुभव होता था, वह मुझे बार बार याद आता है। माखन रोटी दया सजाओ अति हित साथ खवाद। माता यशोदा माखन रोटी और अच्छी प्रकार से जमाए हुए दही को मुझे अत्यधिक प्रेम के साथ खिलाती थी। उनका वह खिलाना मुझे बार बार याद आता है। गोपी ग्वाल बाल संग खेलत, सब दिन हसत सिरात। गोपियों और ग्वालों के साथ खेलते खेलते मेरा सारा दिन हंसते हंसते बीत जाता था। सूरदास जी धनी धनी ब्रजवासी, सूरदास जी उन ब्रजवासियों को धन्य कहते हैं, उनके भाग्य की सराहना करते हैं, जिनके हित की चिंता हर समय श्री कृष्ण करते रहते हैं, अर्थात जो हर समय श्री कृष्ण के मन में बसे रहते हैं, जिनको हमेशा वे याद करते रहते हैं। तो एक बार इसका केवल हिंदी अर्थ सुनते। प्रस्तुत पद्यांश में श्री कृष्ण उद्धव से कहते हैं कि हे उद्धव, सच तो यह है कि वह ब्रज मुझसे भी
नहीं भुलाया जाता, मैं चाहकर भी उस ब्रज को नहीं भूल पाता। वहां का वह वृंदावन, गोकुल, वहां के बाग बगीचे, गहन वृक्षों के सघन कुंजों की छाया, प्रातः काल के समय माता यशोदा और बाबा नंद को देखकर जिस सुख की मुझे अनुभूति होती थी वह मुझे बार बार याद आता है। और माता यशोदा माखन रोटी और अच्छी प्रकार से जमाए हुए दही को मुझे अत्यधिक प्रेम के साथ खिलाती थी, वह सब मुझे बार बार याद आता है। गोपियों और ग्वालों के साथ खेलते खेलते सारे दिन किस प्रकार व्यतीत हो जाते थे पता ही नहीं चलता था, तो ये सब मुझे बार बार याद आते हैं। सूरदास जी कहते हैं कि भगवान की वे ब्रजवासी कितने धन्य हैं, उनके भाग्य की सराहना करते हुए कहते हैं कि जिनके हित की चिंता स्वयं भगवान श्री कृष्ण करते हैं, जिनको हर समय भगवान श्री कृष्ण याद करते हैं, वे ब्रजवासी बहुत ही धन्य हैं। यहाँ पर इस पद की भाषा ब्रज, छंद गेपन और रस, वियोग श्रृंगार रस, और साथ ही साथ इसमें ब्रज विसरत, वृंदावन, गोकुल, वन उपवन में अनुप्रास और ब्रज विसरत में विरोधाभास अलंकार का प्रयोग हुआ है। तो अब हम यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण को भी एक सामान्य व्यक्ति की तरह दुख को अनुभव करते हुए दिखाया, जबकि वे एक अलौकिक पुरुष हैं, वे भगवान है, लेकिन यहाँ पर उन्हें एक सामान्य पुरुष की तरह दुखी होते हुए दिखाया। पद्यांश 8। उद्धव मन ने भय 10-20, एकु तो सो गए श्याम संग को अवराध ईस, इंद्रिय शिथिल भई केसवे बिन जो देही बिन शीस, आशा लागी रहती तन श्वासा जीवई कोटि बरीस, तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के ईस, सूर हमारे नंद नंदन बिन और नहीं जगदीश। उद्धव मन ने भय 10-20, एकु तो सो गयो श्याम संग को अवराध ईस, इंद्रिय शिथिल भई केसु बिन जो देही बिन शीस, आशा लागी रहती तन श्वासा जीवई कोटि बरीस, तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के ईश, सूर हमारे नंद नंदन बिन और नहीं जगदीश। प्रस्तुत पद्यांश में उस समय का वर्णन किया गया है जब श्री कृष्ण मथुरा चले जाते हैं और वे अपने मित्र उद्धव को गोपिकाओं को योग साधना का संदेश देने के लिए भेजते हैं। तो गोपिकाएं उस निर्गुण निराकार ब्रह्म की उनकी योग साधना के संदेश को ग्रहण करने में स्वयं को असमर्थ बताती हैं और वे उद्धव के समक्ष अपनी मनोदशा का वर्णन करती हैं। उद्धव मन ने भय 10-20, गोपिकाएं उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, हमारे 10-20 मन नहीं है। कितने मन नहीं है? 10-20 मन नहीं है। एक हूँ तो सो गयो श्याम संग, हमारे एक ही मन था और वही श्री कृष्ण के साथ चला गया है। तो तुम्हारे इस निर्गुण निराकार ब्रह्म को हम किस प्रकार से इसको अपने मन में धारण करें जब हमारा मन ही हमारे पास नहीं है, इसकी हम कैसे उपासना करें। इंद्रिय शिथिल भई केसु बिन, हमारी इंद्रियां बिना श्री कृष्ण के शिथिल हो गई हैं। और जो देही बिन शीस, देही माने शरीर, जिस प्रकार बिना सिर के शरीर निष्प्राण हो जाता है, उसी प्रकार से बिना श्री कृष्ण के हमारा शरीर निष्प्राण हो गया है। आशा लागी रहती तना श्वासा, श्वास माने सांस, और हमारे शरीर में श्वास भी इसी आशा से चल रहे हैं कि श्री कृष्ण आएंगे और उनके हमें दर्शन होंगे। जीवई कोटि वरिस, और श्री कृष्ण के आने की आशा में इसी प्रकार से हम करोड़ों वर्षों तक जीवित रह सकती हैं। तुम तो सखा श्याम सुंदर के, हे श्री कृष्ण, तुम तो हे उद्धव, तुम तो श्री कृष्ण के परम मित्र हो और संपूर्ण योग के ज्ञाता हो, अर्थात सबका मिलन कराने की विधाओं में निपुण हो। सूर हमारे, इसलिए हमारा श्री कृष्ण से मिलन करा दो। सूर हमारे नंद नंदन भी और नहीं जगदीश। और गोपिकाएं उद्धव से कहती हैं, सूरदास जी कहते हैं कि गोपिकाएं उद्धव से कह रही हैं कि हे उद्धव, नंद के पुत्र श्री कृष्ण के बिना और कोई हमारा भगवान नहीं है, हम केवल श्री कृष्ण की ही उपासिका
है। तो यहाँ पर भी हुतो माने हुआ करता था, अवराधई माने आराधना करे, ईश माने निर्गुण ब्रह्म, ईश माने भगवान होता है, यहाँ पर निर्गुण ब्रह्म का। देही माने शरीरधारी, वरिष्ठ माने वर्ष, सखा माने मित्र, जो के इसके दो अर्थ हैं, योग के ज्ञाता, मिलन कराने में निपुण, अतः जो के इसमें यहाँ पर श्लेष अलंकार है। तो पुनेश का एक बार केवल अर्थ सुनते हैं। उद्धव मन ने भय 10-20, गोपिकाएं उद्धव से उनके निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना करने में स्वयं को असमर्थ बताती हुई गोपिकाएं उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, हमारे 10-20 मन नहीं है, केवल एक ही मन था, वही श्री कृष्ण के साथ चला गया है। तो अब बिना मन के हम तुम्हारे इस निर्गुण निराकार ब्रह्म की आराधना कैसे कर सकते हैं, अर्थात उसे कहाँ धारण करें। हमारी श्री कृष्ण के बिना हमारी इंद्रियां, हमारे शरीर के सभी अंग शिथिल हो गए हैं। जिस प्रकार से बिना सिर के शरीर निष्प्राण हो जाता है, उसी प्रकार हम भी बिना श्री कृष्ण के मृत प्राय हो गए हैं। और हमारे शरीर में श्वास भी इसी आशा से चल रही है कि श्री कृष्ण आएंगे और उनके हमें दर्शन होंगे। उनके आने की प्रतीक्षा में हम इसी प्रकार से करोड़ों वर्षों तक जीवित रह सकती हैं। हे उद्धव, तुम तो श्री कृष्ण के परम मित्र हो और संपूर्ण योग साधना के ज्ञाता हो, अर्थात सबका मिलन कराने में निपुण हो, अतः हमारा भी श्री कृष्ण से मिलन करा दो। सूरदास जी कहते हैं कि गोपिकाएं उद्धव से कहती हैं कि हमारे नंद के पुत्र श्री कृष्ण के बिना और कोई हमारा भगवान नहीं है, हम और किसी की उपासना नहीं कर सकते, हम केवल कृष्ण की उपासिका। यहाँ पर गोपिकाओं की विरह व्यथा को व्यक्त किया गया है और साथ ही साथ उनके श्री कृष्ण के प्रति उनके एक निष्ठ प्रेम को अभिव्यक्ति दी गई है। प्रस्तुत पद्यांश की भाषा ब्रज है, छंद के पद है और रस वियोग श्रृंगार है और अलंकार इसमें सखा श्याम सुंदर के में अनुप्रास अलंकार है। जोग में जोग का अर्थ योग साधना भी है और मिलन कराना। यहाँ पर आपका श्लेष अलंकार है, जो तो ही भी नशीस में उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। तो अब आज हमने इसके 7 और 8 पद्यांश का भावार्थ के विषय में जाना। आगे के वीडियो में हम इससे आगे के पद्यांशों का भावार्थ जानेंगे।